कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बिल्कुल घर जैसी है। नहीं है तो आदत डाल लीजिए, जीवन में छोटी बड़ी समस्याएं तो आती ही रहती है। आज के इस वीडियो में हिंदी की सेकंड चैप्टर उसने कहा था के बारे में चर्चा करने वाली हैं, उसका पोस्टमार्टम करने वाले हैं, बवाल मचाने वाले हैं। जैसा कि पहले हमने आपसे वादा भी किया हुआ था कि हिंदी के 12th क्लास की हिंदी का जितना भी चैप्टर्स है, टोटल का ऑब्जेक्टिव प्लस आपको हिंदी व्याकरण का टोटल का ऑब्जेक्टिव क्या करेंगे, आपको टॉपिक बाय टॉपिक प्रोवाइड कर देंगे। आपको सोचने और समझने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है ना। बस आप अपने जो कोर सब्जेक्ट है इंग्लिश है उसका बवाल मचाते रहिए, बाकी इसका बवाल हम मचा देंगे, ठीक है ना। और दोनों मिल करके एग्जाम में बवाल मचा देंगे यार, ठीक है ना। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जो आज का चैप्टर है, आज का जो चैप्टर है सेकेंड चैप्टर उसने कहा था, उसने कहा था, इसके बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, आज इसका पोस्टमार्टम करने वाले हैं और बवाल मचाने वाले हैं। इसका सबसे पहले छोटा सा हम लोग क्या करते हैं, एक ओवरव्यू लेते हैं माता रानी का नाम लेकर के, और उसके बाद अपनी कहानी को, अपनी जर्नी को शुरू करते हैं, बवाल मचाते हैं। सबसे पहले उसने कहा था कहानी जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया हुआ है। इनका जन्म राजस्थान के जयपुर में 7 जुलाई 1883 ईस्वी को होता है। लेकिन ये राजस्थान के जयपुर में नहीं रहते हैं, ये ओरिजिनली रहते कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा नामक जिला के गुलेर गांव में रहते हैं। शायद इनका नाम इसलिए गुलेरी पड़ गया, मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता होगा, कंफर्म करने की जरूरत भी नहीं है। दूसरी, इनकी जो मृत्यु हुई थी 12 सितंबर 1922 ईस्वी को मृत्यु हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित शिवराम था। इन्होंने अपने जीवन में 3 कहानियां लिखी हुई थी, जो तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट था आपका उसने कहा था। प्रथम का जो कहानी था आपका सुखमय जीवन 1911 ईस्वी में, बुद्धू का कांटा 1911 ईस्वी में, उसने कहा था 1915 ईस्वी में छपाया था। आज हम इस कहानी का पोस्टमार्टम करने वाले हैं, बवाल मचाने वाले हैं, ठीक है ना। तो अब कहानी के मेन पात्र कौन कौन थे इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, इसमें कहानी का मुख्य जो नायक था, हीरो है, वो लहना सिंह है, ठीक है ना। जब 12 वर्ष का उम्र होता है ये अपने मामा के यहाँ अमृतसर जाता है घूमने। वहां पर जब मार्केट में जाता है तो एक लड़की 8 साल की थी जो टांगे में आने से बच जाती है, और इसको बचाता है ये लहना सिंह, ठीक है ना, जो 12 साल का इसका उम्र था, ठीक है ना। ये बचा लेता है बेचारा, और उसको देख के इनके दिल में कुछ होता है, ठीक है ना। कुछ होता है मतलब उनसे छेड़ने के भाव से ये बोलते हैं तेरी कुड़माई हो गई क्या। कुड़माई का मतलब होता है मंगनी होना, कुड़माई का मतलब होता है मंगनी यानी सगाई हो जाना, ठीक है ना। लड़की शर्मा जाती है और धत कह के निकल जाती है, भाई साहब शर्मा जाते हैं ये भी, ठीक है ना। और भगवान से ये प्रार्थना करते हैं भगवान एक बार और मिला दे, ठीक है ना। भगवान ने इनकी सुन ली, एक बार नहीं 3 से 4 बार मिला दिया, कभी शर्मा जी के दुकान पर, कभी वहां पानी वाले के दुकान पर, कभी दूध वाले के दुकान पे, ठीक है ना। मिलाते गए ये भाई साहब, जब भी मिलते थे पूछते थे तेरी कुड़माई हो गई क्या। लड़की हमेशा शर्मा जाती थी और हमेशा कहती थी धत और कह के चली जाती थी। एक बार लास्ट बार इनकी भेंट होती है और ये भाई साहब फिर से वही बात घिसी पीटी बात बोलते हैं, तेरी कुड़माई हो गई क्या। तो लड़की बोलती है हाँ हो गई, कल ही हुआ है। भाई का दिल टूट जाता है, शायद सबका दिल टूट जाता है, आपका भी कभी टूटा होगा, ये नहीं पता मुझे, ठीक है ना। उस पर ध्यान मत दीजिए, सेंटी मत होइए। फिर से हम लोग कहानी पे आते हैं, और वहां से लड़की चली जाती है और भाई साहब थोड़ा सा उदास हो जाते हैं, लेकिन भाई साहब अपने आप को संभाल लिया, ठीक है ना। अब इनकी जो कहानी होती है मेन का शुरुआत होता है यहाँ से, बिल्कुल इमोशनल कहानी का शुरुआत होता है। प्रथम विश्व युद्ध में इनका भेंट होता है एक व्यक्ति हजारा सिंह से, ठीक है ना, और उसका पुत्र था वजीरा सिंह। दोनों से भेंट होता है, वो दोनों आदमी इनको घर पे बुला के लाते हैं, और जो लेडीज सामने आती है इनको, जो हजारा सिंह की पत्नी थी, वही लड़की थी जो इनसे हमेशा इस लहना सिंह से भेंट हुआ था, और बार बार पूछ रहे थे तेरी कुड़माई। भाई साहब देखते हैं थोड़ा देर के लिए सेंटी हो जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिर ये छुट्टी से जाते हैं लोग अपने युद्ध के क्षेत्र में, ठीक है ना, लड़ाई लड़ने के लिए। तो वो लड़की बोलती है क्या कि मेरे पुत्र और मेरे पति का ख्याल रखना। लहना सिंह अपने प्यार के लिए बेचारा वो स्वीकार करता है, ठीक है ना। और यहाँ तक कि उस जर्मन पलटन के साथ हमारे देश की युद्ध होता है उसमें, प्रथम विश्व युद्ध के समय में, और उस समय लहना सिंह जो है इनकी, इसके पति मतलब वजीरा कह रहे हैं, ये हजारा सिंह और जो जिसका नाम था बोधा सिंह, ठीक है ना, ये दोनों को बचाते हुए अपने प्राण को न्यौछावर कर देता है, शहीद भी हो जाता है, प्यार के लिए भी और देश के लिए भी, ठीक है ना। और ये शहीद जो होता है वजीरा सिंह के गोदी में जो है माथा रखा हुआ था, सर रखा हुआ था, वहीं पे इनके प्राण त्याग देते हैं, ठीक है ना। कहानी का बात मात्र सार यही है, ठीक है ना। इसी को समझना है, इसी को हम लोग को देखना है, और डिटेल में चलिए मिल के मचाते हैं बवाल विद बहुत सारा सवाल। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग चैप्टर का शुरुआत करते हैं माता रानी का नाम लेकर के, और हम लोग इस कहानी को बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, एकदम मस्ती में कहानी को समझिए। और बस यहाँ पर आपको ज़्यादा दिमाग लगाना है कुछ भी नहीं है, एक बार सुन लीजिए और इसको रिवीजन कर लीजिए, आपका कहानी का पूरा आपको मैप आपके दिमाग में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग अपने टोटल अपने
इस जर्नी को। कह रहे क्या, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? अभी हमने जस्ट बताया 7 जुलाई 1883 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था और इनका मृत्यु जो हुआ था 12 सितंबर 1922 ईस्वी को हुआ था। हालांकि आगे देखिए हम लोग चलते हैं एक करके समझेंगे भी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म, यहाँ पे मृत्यु, अब लोग निधन देखेंगे 12 सितंबर 1922 ईस्वी को। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ था। और यार 3 नंबर पे, अच्छा निधन कब हुआ था, इसमें ये क्या आ गया भाई साहब, ये क्वेश्चन गलत होगा, आंसर यहाँ पर ये भी हुआ है। इनका जन्म जो हुआ था जयपुर के राजस्थान में हुआ था, ठीक है ना, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन गलती से यार हो गया है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मूल निवास स्थान कहाँ था? देखिए ये मूल निवास स्थान कहाँ था, यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। ये मूल रूप से रहते कहाँ पे थे? ये गुलेर गांव के कांगड़ा नामक जिला के हिमाचल प्रदेश राज्य में रहते थे। बात समझे कि नहीं, शिमला वाले भाई साहब, ठीक है। आगे बढ़िए, कह रहा है क्या, उसने कहा था कहानी की क्या विशेषता है? देखिए उसने कहा था कहानी का जो विशेषता है भाई साहब वो है आपको यहाँ पर प्रेम पर बलिदान की कहानी, दिव्य प्रेम की कहानी, युद्ध की कहानी, ये तीनों है। बात समझ नहीं, ये कि युद्ध की भी कहानी है, एक प्रेम के लिए बलिदान देने की भी कहानी है, जान लुटा देंगे भाई साहब, ये वाला कहानी ना, एक दिव्य प्रेम की भी कहानी है, ठीक है ना। ये तीनों का रूप है, आप हमेशा याद रखिएगा। ये एक प्रेम कहानी है, देश प्रेम कहानी है, व्यक्तिगत प्रेम कहानी है, प्रेम के लिए मर मिटने की कहानी है, देश के लिए मर मिटने की कहानी है। बात समझे कि नहीं, लहना सिंह की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। करे क्या, उसने कहा था कहानी में कड़की क्या कहकर भागती है? भाई लड़की ना होगा यार, कौन टाइप करता है सब कैसे पता नहीं चलता। लड़की क्या कहकर भागती है? लड़की कह के भागती है धत। क्या कह के भागती है? धत। अगला है, देखिए कुड़माई का मतलब क्या हो जाता है? बार बार ये पूछते थे कि तेरी कुड़माई, कुड़माई का मतलब मंगनी और इसका मतलब क्या होता है? सगाई हो जाना, ठीक है ना, जिसे हम लोग छेका कहते हैं बेसिकली। हिंदी कहानी में विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी साबित हो गई? देखिए जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे, इनका सबसे इंपॉर्टेंट जो कहानी था वो था, उसने कहा था, यही उनके मील के पत्थर के रूप में साबित हुआ था, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन थोड़ा सा समझते हैं। तेरी कुड़माई हो गई किस कहानी से संबंधित है? उसने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बुद्ध का कांटा, यहां पर देखिए बुद्धू का, ऐसे होगा यार, बुद्धू का कांटा रचना किसका था? यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी का 1911 ईस्वी में ये लिखे हुए थे। दूसरा, गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी थी? अभी जस्ट बताया हमने कि 3 कहानियां लिखी हुई थी। एक जो था आपका बुद्धू का कांटा, दूसरी था मंगलमय जीवन, और जो तीसरा था भाई साहब उसने कहा था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा समझते हैं और हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। करेक्ट, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी? 1915 ईस्वी में, आप ध्यान रखिएगा भाई साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, गुलेरी जी का जन्म हुआ था, गुलेरी जी का जन्म हुआ था जयपुर में, राजस्थान में, जयपुर में। अब बताओ ना यार, जयपुर में भी है राजस्थान में भी है यार, ये दोनों होगा, लेकिन जयपुर यार यहाँ पर मेन अब डेस्टिनेशन दे दिया है तो समझ रहे हो ना, दोनों होगा। थोड़ा सा यार क्या होता है ना कि छोटा भाई मेरा टाइपिंग करता है, उसको लिख के दे देते हैं, ठीक है ना। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? देखिए सरकार ने सूबेदार को, जब सूबेदार पूछेगा तो यहाँ पर देखिएगा अलवापुर, लायलपुर में, लायपुर नहीं है, लायलपुर है, लायलपुर होगा, लायलपुर में इनको जन्म, मतलब इनको जमीन। सूबेदार कौन था? यही हजारा सिंह था, हजारा सिंह था। हजारा सिंह कौन था? वही लड़की के पति था, और इसी का पुत्र जो था बोधा सिंह था, बोधा सिंह, याद रखना है, ठीक है ना, बवाल मचाना है ना, बवाल मचाना है बिल्कुल। उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? लहना सिंह, यही ना मेन हीरो है भाई साहब। लहना सिंह किस पद पर था? देखिए जमदार के पद पर था। लहना सिंह किस पद पे था? जमदार के पद पर था। किस पलटन में था? इंडिया में था। किस पलटन से लड़ रहा था? वो जर्मन पलटन से लड़ रहा था, उसको मार गिराया हुआ था, उसका नंबर 77 था। आगे देखिए ना, एक करके बवाल मचाते हम लोग। पलटन का विदूषक कौन था? जब भी पलटन का विदूषक पूछेगा तो आप याद रखिएगा वजीरा सिंह था, ठीक है ना। इसी के मतलब कि गोदी में सिर रख करके ये लहना सिंह का मृत्यु हुआ था, ठीक है ना। बहुत बार क्वेश्चन यार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना मेरे भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या, सुखमय जीवन यानी मंगलमय जीवन कह रही थी, सुखमय जीवन किसकी रचना है? तो सुखमय जीवन भाई साहब चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इसका भी प्रकाशन 1911 में हुआ था। जर्मन पलटन को किसने मार गिराया था? वजीरा सिंह ने जर्मन पलटन को एकदम बवाल मचा दिया हुआ था, मार के उन लोग का हालत खराब कर दिया हुआ था। उसने कहा था कहानी, ये क्या था? प्रेम पर बलिदान की कहानी, दिव्य प्रेम, इनमें से सभी होगा। नेक्स्ट कह रहा है लहना सिंह के गांव का क्या नाम था? माझे। लहना सिंह के गांव का क्या नाम था? माझे। लड़की के गांव का नाम था मगरे।
बिना फिरे घोड़ा बिगड़ता और बिना लड़े सिपाही, यह किस कहानी की पंक्ति है भाई साहब? तो उसने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिख राइफल के जमदार लहाना सिंह का नंबर क्या था? 77 नंबर, याद रखिएगा 77 नंबर, 77। ठीक है, निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? तो सुखमय जीवन तो ही है 1911 में, बुद्ध का काटा 1911 में, और उसने कहा था 1915 में। ही नहीं है भाई साहब, 1915 ईस्वी में, ये वाला नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? हारे को हरिनाम। दूसरा, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया? अमृतसर। यहाँ पर उसका मामा रहते थे, किसका? लहाना सिंह का। वहीं पे बेचारा गया हुआ था 12 साल की उम्र में। ठीक है ना। नेक्स्ट कहानी, लहाना सिंह का मृत्यु किसके गोद में हुई थी? वजीरा सिंह के गोद में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? बोधा सिंह। ये सूबेदार वही था, कौन? जो हजारा सिंह था उसी लड़की का पति था, और उसी लड़की का क्या हो गया यहाँ पर? बोधा सिंह। ठीक है ना, पुत्र था। ठीक है ना। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? जर्मन पल्टर के साथ, याद रखिएगा, जर्मन के सिपाहियों के साथ। कछुआ धर्म किसकी कृति है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। दूसरा क्वेश्चन कहता है कुड़माई का क्या अर्थ होता है? मंगनी। कुड़माई का अर्थ मंगनी, मंगनी का मतलब सगाई, सगाई का अर्थ होता है हम लोग के यहाँ छेका। उसने कहा था शीर्षक कहानी में, यह किसने कहा कि उद्यमी उठ सिंगड़ी में कोले डाल? ये सूबेदार हजारा सिंह बोला हुआ था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बोधा कौन था? बोधा कौन था? हजारा सिंह का बेटा था, हजारा सिंह का बेटा था सूबेदार, और लड़की बाद में सूबेदारनी के नाम से। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार थे? देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी भारतेंदु द्विवेदी एक कलाकार थे, 20वीं सदी के थे। ठीक है ना, 20वीं सदी के कलाकार थे द्विवेदी कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट, लहाना सिंह किस कहानी का पात्र था? उसने कहा था कहानी का पात्र था। उसने कहा था कहानी कितने भागों में? 5 भागों में, यानी 5 भागों में बांटा हुआ उसने कहा था कहानी। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? धर्म प्रधान, चरित्र प्रधान, कर्म प्रधान। कर्म प्रधान, ठीक है ना, कर्म प्रधान। क्यों? इसलिए कि यहाँ पर देश के लिए यहाँ पर क्या हुआ था? मर मिटने की कहानी थी, एक कर्म की कहानी थी। बात समझे कि नहीं? जिसने चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था? तो 7 जुलाई कहाँ हुआ था यार? यहाँ कब न होना चाहिए, कुछ भी लिखा हुआ। 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था। ठीक है ना, ये तो दोबारा हो गया। लहाना सिंह के मामा का क्या नाम? मामा के रहने के कहाँ के रहने, मामा कहाँ के रहने वाले थे? दूर पे रहने हो गया, कहाँ के रहने वाले थे? तो याद रखिएगा अमृतसर के रहने वाले थे। दूसरा क्वेश्चन का है लटपट साहब सूबेदार को कितनी आदमी खंडक में छोड़कर जाने को कहता है? यहाँ पर ध्यान रखिएगा 10 आदमी। ठीक है ना, 10 आदमी सूबेदार को बोलता है कि छोड़ के जाओ। कीरत सिंह कौन था? तो यहाँ पर याद रखिएगा लहाना सिंह का चाचा भतीजा था। लहाना सिंह कौन था? भतीजा था। सूबेदार का लहाना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? तो लहाना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए जो है, लहाना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए वजीरा सिंह को भेजता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है क्या कि लहाना सिंह का सिर अपने गोद में लेकर कौन बैठा था? तो वजीरा सिंह बैठा हुआ था लहाना सिंह का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है क्या बचपन में लहाना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? तेरी कुड़माई हो गई क्या? ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है चंद्र शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर लॉर्ड मेयो कॉलेज अजमेर गए हुए थे? अजमेर में लॉर्ड मेयो कॉलेज अजमेर में आए थे। तो किसके? खेतरी के नाबालिग राजा जय सिंह के, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृतसर में लहाना सिंह कौन थे? अमृतसर में लहाना सिंह कौन था? मामा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है क्या सूबेदारनी ने अपने पति और पुत्र की रक्षा के लिए किसे कहा? तो सूबेदारनी कौन थी? वही लड़की थी जो इसको भेंट हुआ था अमृतसर में। ठीक है ना। किसको? ये वजीरा सिंह, कीरत सिंह, लहाना सिंह। किस सूबेदारनी ने अपने पति को पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? तो लहाना सिंह से कहा हुआ था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा नमक शब्द का विशेषण क्या होगा? नमकीन। देखिए, नमक शब्द क्या है? एक आपका संज्ञा है, इसका विशेषण क्या होगा? नमकीन। जैसे सब्जी क्या है? नमकीन हो चुका है। बात समझिए कि नहीं? नमक ज्यादा हो जाता है तो नमकीन बोल देते हैं। ठीक है ना। तो ये नमकीन इसकी विशेषता की बात कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि चिट्ठी शब्द का समानार्थी क्या होगा? पत्र होगा। चिट्ठी शब्द का यहाँ तो पत्र ही दिया है ना। दूसरा कह रहा है कि परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी। रचना के आधार पर, रचना के आधार पर वाक्य की प्रकृति बताए। तो देखिए, यहाँ पर फुल स्टॉप दिया हुआ है, यहाँ फुल स्टॉप यहाँ पर दे दिया गया है, यहाँ फुल स्टॉप है। तो जब भी फुल स्टॉप मिल जाएगा तो सरल वाक्य देखिएगा। ठीक है ना। हालांकि यहाँ पर कहीं भी और वगैरह ये सब कुछ नहीं लगा हुआ है। यहाँ पर देखिए ना, कह रहा है क्या परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी। रचना के आधार पर और फिर 7 दिन की छुट्टी। परसों रिलीफ आ जाएगी और
फिर 7 दिन की छुट्टी। तो यहाँ पर देखिए सॉरी, यहाँ पर सरल वाक्य नहीं होगा, यहाँ और से जुड़ा हुआ है। तो जब और से जुड़ा होगा जब भी कोई वाक्य तो संयुक्त वाक्य होगा। बात समझे कि नहीं। नेक्स्ट करेगा किताब शब्द का विशेषताएं क्या होगा। देखिए करेगा किताब शब्द का विशेषण क्या बताएं, विशेषण बताएं। किताबी, पुस्तक, पुस्तिका, आंसर क्या हो जाएगा किताबी। यहाँ पर कह रहा है क्या विशेषण, नॉर्मल समझिए ना यार। विशेषण का मतलब ये कि जिससे किसी वस्तु का बोध नहीं हो, किसी वस्तु के या फिर किसी के विशेषता की बोध हो, उसे कहेंगे हम विशेषण। विशेषण कोई वस्तु नहीं है। तो देखिए ग्रंथ क्या है, एक वस्तु है। पुस्तक वस्तु को बोध करा रहा है, पुस्तिका भी वस्तु का बोध करा रहा है। लेकिन किताबी, जैसे कोई कहते नहीं किताबी कीड़ा है, बात समझे कि नहीं, एकदम किताबी बाबा है, बात समझे कि नहीं। तो इसे हम क्या कहेंगे, एक विशेषता की बात कहा जा रहा है, किसी के गुण की बारे में बात किया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर ये विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है बादल शब्द की प्रकृति उत्पत्ति की दृष्टि से क्या होगी। तो जब भी हम बादल कहेंगे तो देखिए तत्सम तद्भव, ये क्या है संस्कृत से बिगड़ा हुआ रूप है, इसलिए इसको तद्भव कहेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या करें कि वाक्य की प्रकृति बताए। मैं तो बुलेल की खड़ के किनारे मरूंगा। तो देखिए मैं कह रहा बुलेल की खड़ के किनारे मरूंगा, यहाँ फुल स्टॉप दे दिया, यहाँ पर कहीं भी और वगैरह कुछ नहीं ना है, लेकिन और ये सब कुछ नहीं है, इसलिए इसको सरल वाक्य बोलेंगे। पिछला क्या था, सरल वाक्य नहीं था क्योंकि वो और से जुड़ा हुआ था। उत्पत्ति की दृष्टि से दही शब्द की प्रकृति बताए। देखिए जब भी हम दही की बात करते हैं तो दही भी क्या है, एक तरह का तत्सम शब्द है। दही क्या है, तत्सम शब्द है। दूसरा मुर्दा शब्द का समानार्थी बताया, लाश होगा। मुर्दा का क्या होगा, लाश ही ना होगा, नहीं नहीं ये वाला लाश तो नहीं होगा यार, ये वाला लाश होगा, ठीक है ना। जिंदा होगा नहीं, ये लाश होगा नहीं, ये लाश होगा नहीं, लाश होगा। बात समझे कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, लहू शब्द का समानार्थी शब्द लिखे। तो लहू शब्द का समानार्थी क्या होगा, खून होगा। दूसरा शब्द कह रहा है क्या उत्पत्ति की दृष्टि से कयामत। कयामत शब्द देखिए नाम सुनने से ही कयामत, ये एक विदेशज शब्द है, ठीक है ना, विदेशी शब्द है, ठीक है ना। ये तो देखिए आपका टोटल जो है 56 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके इस चैप्टर से, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है भाई साहब। आपका काम है भाई साहब इसको थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए, इसको एकदम बवाल तरीका से भाई साहब इसको एक बार समझ लीजिए, ताकि आपको एग्जाम में कॉन्फिडेंस रहे और एक भी तरह का क्वेश्चन आपसे नहीं छूटे। क्योंकि ऑब्जेक्टिव सही रहेगा भाई साहब तो 50 में 50 आप मार सकते हैं। उसके बाद 30-35 नंबर आराम से लागा, 80-85 नंबर तो खींच देंगे मस्त एकदम बवाल मचा के, ठीक है ना। थोड़ा सा मेहनत कर देंगे तो 90 नंबर तक आप खींच सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा हो डिसलाइक कीजिए, चैनल को कंपलसरी सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स जो होगा क्वेश्चंस हमेशा आता रहेगा। जो आर्ट्स पढ़ रहे हैं उनके लिए हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और एक जो होगा आपका साइकोलॉजी, ठीक है ना। ये पांचों सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव आपको इस चैप्टर पे मेरे आपको उपलब्ध कराया जाएगा एक एक करके, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ बवाल मचाते हुए। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद।